हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखें, पोस्टीरियर लोब का और इंटीरियर लोब का अलग फंक्शन होता है कि पोस्टीरियर लोब जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ दो जो हार्मोन्स हैं उनको स्टोर करते हैं, सिर्फ स्टोर करते हैं, बनाते नहीं हैं। और उन दोनों हार्मोन्स को जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है उनको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टोर एंड सिक्रीट करते हैं, ये दो काम करते हैं। वो दो हार्मोन कौन से होते हैं? वैसोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। मीन्स कि एक हार्मोन है, उसके दो नाम है, और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। अब जब ये जो पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये इन दोनों हार्मोन को सिर्फ स्टोर और सिक्रीट करता है, तो बनाता कौन है इन हार्मोन्स को? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारा हाइपोथैलेमस जो हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन है वो इन दोनों हार्मोन्स को जो है वो बनाता है और जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में उन दोनों हार्मोन्स को स्टोर करवाता है, और जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है तो उन दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस जो है इसके अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि ये हार्मोन्स बनाते हैं। हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट जो है वो एज आ एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। वैसे तो ये जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम में ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन में है, जो है हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है ना। कुछ पार्ट इसका जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी रोल प्ले करता है कि ये दो हार्मोन्स को जो है वो हाइपोथैलेमस जो रिलीज करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है। वैसोप्रेशन का क्या फंक्शन है, जिसे ADH कहते हैं। इसका ये फंक्शन है कि ये जो है वो वैसोप्रेशन जो है वो इंक्रीज करवाता है हमारे रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो है वो किडनी के सेल्स को हम कहते हैं, जो किडनी जिन सेल्स से मिलके बनी होती हैं उन हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन में जो है वो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करा देता है वैसोप्रेशन। ठीक है, देखें, व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जब हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जो है वो वाटर की कमी हो जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये वैसोप्रेशन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये वैसोप्रेशन हार्मोन जाके नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करता है और नेफ्रॉन को कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन करें, बॉडी को इस वक्त वाटर की ज़रूरत है, बॉडी में वाटर की कमी होगी। या फिर नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, और फिर वो जो है वो वाटर ब्लड में इंटर हो जाता है, जिससे जो है वो हमारा जो बैलेंस हो जाता है वाटर की कंसंट्रेशन। इस तरह जो है बॉडी रिटेन वाटर, बॉडी को जो वो वाटर मिल जाता है, और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन भी बनता है, क्योंकि पहले ही बॉडी में पानी की कमी है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगी तो वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, यूरिन की फॉर्म में जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जब वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा तो यूरिन जो है वो लेस अमाउंट में बनेगा, और जो बनेगा वो काफ़ी जो है वो कंसनट्रेटेड होगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन बॉडी फ्लूइड हैव मोर देन नॉर्मल वाटर। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी फ्लूइड जो है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल से हाई है, तो फिर क्या करती है? देयर इज़ अ डिक्लाइन द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। तो इस हार्मोन की सिक्रीशन को रोक दिया जाता है कि अब जो है, क्योंकि इस हार्मोन का फंक्शन ही है कि ये जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाता है। जब वाटर की कंसंट्रेशन अब नॉर्मल से भी ऊपर चली गई है तो फिर इस हार्मोन को जो है वो रोक लिया जाता है कि अब आप सिक्रीट मत हो, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। राइट, अब इसकी वजह से एक फैक्टर, एक कंडीशन, एक बीमारी भी होती है जिसे हम डायबिटीज इंसिफाइडस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इस हार्मोन को जितनी ज़रूरत है उतनी अमाउंट में जो है वो सिक्रीट नहीं कर रहा, लेस वाटर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन से हम बहुत कम कंसंट्रेशन में जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाया जाता है, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में जो है वो लॉस हो रहा है बॉडी से, तो फिर उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिफाइडस कहेंगे कि इस हार्मोन की वजह से बॉडी में जो है वो बीमारी आ रही है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस हार्मोन को सही कंसंट्रेशन में जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है वो सिक्रीट नहीं कर रहा, जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं सिक्रीट कर रहा, बल्कि कम कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो वाटर की कमी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म से जो है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, और उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिफाइडस कहते हैं। राइट, और देन नेक्स्ट जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसका क्या फंक्शन देखिए, वो दो काम करता है। वो क्या करता है? यूट्रस वाल की कंस्ट्रक्शन करवाता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, बच्चे की पैदाइश हो रही है, तो तब जो है वो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, सिक्रीट करता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये मदर में जाके जो यूट्रस वाल है उसको जाके स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो वाल है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो चाइल्ड की बर्थ होती है।
राइट। एंड दूसरी जो फंक्शन है वो है इजेक्शन ऑफ मिल्क। दिस हार्मोन नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है। बच्चा जो होता है वो मदर से जो है वो उनकी मेमोरी ग्लैंड से जो है वो फीड करता होता है, तो उस वो मिल्क की इजेक्शन के लिए भी, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है कि जो है वो मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करवाता है। देखें आप लोगों ने अक्सर गाँव में देखें तो जिन गाय या भैंस को दूध नहीं देती तो उनको जो कुछ इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिसकी बाद जो है वो काफ़ी कंसंट्रेशन, काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो दूध देना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली में जो है वो ऑक्सीटोसिन का जो है वो इंजेक्शन लगवाया जाता है। ये हार्मोन उनकी बॉडी में सिक्रीट करवाया जाता है, और जैसे ही ये हार्मोन आएगा तो वो जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। सो ये जो है वो पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है दो हार्मोन्स थे, उनके अपने अपने फंक्शन थे। पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करता है, और जब बॉडी की ज़रूरत होती है तो उनको सिक्रीट करता है, जबकि इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला हमारा हाइपोथैलेमस होता है। आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा।